हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग रिवीजन क्लासेस देख रहे हैं। क्लास 9 का ये चैप्टर 1 का रिवीजन चल रहा है। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजा, एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है। मैं उस 41 पेज पर क्वेश्चन है। बेटे, ये क्वेश्चन मैं आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही कराऊंगा। कारण इसमें जो क्वेश्चन हैं, आपने देखा कि ये एकदम आखिरी के क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर जैसे ही एडवांस ये कंप्लीट होगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका क्वेश्चन मेरे ध्यान में है। ठीक है, आप आगे बढ़ते रहें और भी क्वेश्चन आए तो उसे भेज दीजिए। ठीक है, अब हम लोग रिवीजन में आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने जो बात किया था उसके आगे चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी। ठीक है, अब स्पीड को हम लोगों ने डिफाइन किया था, तो स्पीड में भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो सारी डेफिनेशंस आपको बताई जा चुकी हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं रिवीजन करा रहा हूँ और आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो नोट्स के थ्रू लिख लें, क्योंकि रिवीजन में स्पीड फास्ट रखनी है तो मैं डेफिनेशन नहीं, आपको चीजें समझाता चलूंगा। ठीक है, तो देखिए आपकी स्पीड क्या है भाई। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी किसी गिवन टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर हम उसे नोट करते हैं तो दिन हम एक्चुअली क्या जान रहे हैं, हम स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब स्पीड में आपकी बात आती है यूनिफॉर्म स्पीड की। देखिए, यूनिफॉर्म वर्ड का मैंने कई बार मतलब बताया है कि इक्वलिटी। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ऐसे स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो पहले मिनट में मान लीजिए 3 मीटर ट्रेवल किया, अगले मिनट में भी 3 मीटर ट्रेवल किया, यानी हर इक्वल टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कही जाएगी। दूसरे नंबर पे आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बेटे, ऑब्जेक्ट अगर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और उसकी स्पीड क्या हो रही है, टाइम बाय टाइम वेरी हो रही है। ऐसे कहें कि वो इक्वल टाइम में नॉन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन्स पहले सेकंड में मान लीजिए 5 मीटर की दूरी तय किया, दूसरे मिनट में मान लीजिए उसने 7 मीटर की दूरी तय किया। यानी डिस्टेंस अगर वेरी हो रहा है हर इक्वल टाइम में, तो कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बेटे, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आप स्पीड मेजर करते हो तो उसकी स्पीड को नॉन इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मूव कर रहे हो, आपने जानना चाहा कि आपकी क्या स्पीड है, तो आपने स्पीडोमीटर की तरफ देखा और स्पीडोमीटर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 760 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी उस पर्टिकुलर टाइम की स्पीड क्या होगी, 60 किलोमीटर पर आवर, और उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। ठीक है, फिर बात आती है एवरेज स्पीड की। उस दिन मैंने इस पर क्वेश्चन भी कराया था। एवरेज स्पीड होता है बेटे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल, आप एक जर्नी को चलते हो, है ना, ए से बी पर जाते हो, ए से बी आप, है ना, अलग अलग स्पीड पे जाते हो। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की, फिर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से तय करी, और आगे जब गए तो मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर या अलग कोई स्पीड। तो आप देख रहे हैं कि ए से बी जाने में अलग अलग स्पीड है। तो अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे कि ए से बी तक कितना टोटल डिस्टेंस है और इस जर्नी में टोटल टाइम कितना लगा। अगर डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये रही आइडिया आपके किसके बारे में, स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड हो गया बेटे। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इन सब का चर्चा हो गया। नाउ वी विल डिस्कस द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बेटे, देखते हैं। देखिए, वेलोसिटी बेटे आपका होता है अगर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट कितने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि स्पीड में कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बेटे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यानी डिस्टेंस नहीं होता, इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यानी ये क्या देखता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के डिफरेंस को देखता है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्टेन डायरेक्शन में, देन ऑब्जेक्ट का जो स्पीड ना हो बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी किस टाइप का है बेटे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरा ये आपका
वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, पहले इसको देख लेते हैं। डिस्टेंस, चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं माय डियर स्टूडेंट, देन वी विल गेट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, स्पीड थोड़ी तेज रखनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे फिर आती है कि ये क्या है, इसका यूनिट क्या है, यूनिट बेटे मीटर पर सेकेंड है। तीसरा बेटे, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, याद रखना। ओके, अब अगर वेलोसिटी आपका बेटे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, या तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज किया जाए या इसके डायरेक्शन में चेंज किया जा सकता है। इट कैन बी चेंज। कुछ बच्चे इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, बेटे हम आपको इंपॉर्टेंट क्या बताएं, आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे तो आप ठीक है, जब फाइनल एग्जाम होगा तभी इंपॉर्टेंट बताएंगे, अदरवाइज 2 यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट बता दें, 2 यूनिट में तो आपको रिवीजन कर लेना चाहिए ना। क्वेश्चंस करने चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि आप एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन करिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है। हाँ, थोड़ा टाइम लेके दिमाग लगा के सोचना, ऐसा नहीं आंख मूंदे और लाख से आंसर लगा। इट कैन बी चेंज्ड बाय 2 वेज। नीचे लिख लीजिए, बाय चेंजिंग वेलोसिटी और बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब बेटे वेलोसिटी में भी वही बातें आती हैं कि यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और इंस्टेंटेनियस और एवरेज। ये तमाम बातें आपको क्या है, फिर से रिवीजन होगा वही चीजें। तो आप देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी बेटे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, अगर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इक्वल टाइम में अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, दैट मीन्स पहले मिनट में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, दूसरे मिनट में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तीसरे मिनट में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। अगर इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट्स को आप देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या बोली जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोली जाएगी। हाँ, अब याद रखना है बेटे कि वेलोसिटी 2 तरीके से चेंज होती है। कैसे, या तो डायरेक्शन में चेंज कर सके या तो मैग्नीट्यूड में चेंज करके। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ए से बी यहाँ पर गया 3 मीटर और बी से सी चला गया 3 मीटर, तब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोली जाएगी। क्यों, स्ट्रेट लाइन में इसे मूव करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और चेंज हो गया तो वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म में बेटे इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज क्या होता है, एवरेज भी आप क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर लेंगे, या जितनी वेलोसिटी आपको दी गई है उसका क्या कर लेंगे, ऐड करके। जैसे 2 वेलोसिटी दी है तो u प्लस वी बाई 2, 3 वेलोसिटी दी है मान लीजिए uvs, तो आप uv प्लस s बाई 3 करेंगे। इस तरीके से आप वेलोसिटी का एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटे। अब बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप कार को जब चलाना शुरू करते हैं या बाइक को या साइकिल को, तो आपकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, 0, 5, 10 इस तरीके से। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स किसी टाइम में या 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। जैसे आप पहले सेकंड मूव कर रहे हैं, जब स्टार्ट करने वाले थे 0 पे थे तो आपकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन आप जब पहले सेकंड आपका बीता तो आपको पता लगा कि हमारे कार की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर दूसरा सेकंड बीता तो आपकी कार की स्पीड पता लगा 4 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। अब आप देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर आपको पता लग गया तो आप बता सकते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको टाइम यानी एक स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो ए क्या हो जाएगा, ए आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी बेटे, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है,
अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है या अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, तब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। जैसे कि आप कार को चलाना स्टार्ट करते हैं और स्पीड बढ़ता है तो ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। वहीं एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को घटा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मूव कर रहे हो और अचानक से कोई पर्सन या ब्रेकर आता है या कोई ऑब्स्टिकल आता है रास्ते में, तो आप क्या करते हो, अपनी वेलोसिटी को कम करते हो, आइदर अप्लाइंग द ब्रेक और लिविंग द एक्सीलरेटर। जैसे भी आप क्या करते हो, स्पीड वेलोसिटी कम करने की कोशिश करते हो। तो वहां भी तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, 60 से 50, 50 से 40 किलोमीटर पर आवर, 40 से 30 या इस तरीके से नीचे आते जाते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो कि वहां भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वहां पे जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। लेकिन बेटे नेगेटिव एक्सीलरेशन को नाम दिया जाता है, एक स्पेशल नाम दिया जाता है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन आपका या तो उसे डी एक्सीलरेशन बोलते हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा, या उसे बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। ये सब सारी चीजें आपको मैंने बताई थी, क्लियरली बताई थी। तो रिवीजन में आपको तेजी से ही करना पड़ेगा बेटे। आप नोट्स लेके बैठिए और लिखते भी, अगर छूटा है तो उसे लिखते भी चलिए। मतलब आपको मैं नोट्स भी दो देता हूँ 1-2 दिन में, ठीक है। आप क्या करें, नोट्स लेके बैठे, सर क्या बताएं उसको देखते भी रहिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए ये बात आपका क्लियर हो गया, एक्सीलरेशन हो गया बेटे। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हाँ, कुछ अभी हम यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट ही रिवीजन कर रहे हैं बेटे, इसलिए घबराना नहीं, सर कुछ छोड़ के रिवीजन करा रहे हैं। जो जरूरी है मैं उसी को रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में बेटे पहला इक्वेशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v = u + at, जहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। याद रखना क्वेश्चन इसी में घुमा के पूछ लेता है, इसलिए वैल्यूज याद रखना। और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। fa क्या है बेटे, एक्सीलरेशन। t क्या है, टाइम। और अभी हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे s क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कह दिया कि एक्सीलरेशन मान लीजिए हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिए एक्सीलरेशन को p से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को या ऐसे रहेंगे, तो यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, v = u + pt नहीं हो जाएगा। जिस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर यूजुअली a एक्सीलरेशन के लिए यूज किया जाता है, तो यही करेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पलट लिया और a की जगह p रख दिया, f रख दिया, t रख दिया, जो कहे वो पुट कर दे। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटे, s = ut + ½ ad²। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटे, v² = u² + 2as। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9 स्टैंडर्ड में पढ़ाए जाते हैं। इन तीनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि वो किसी गिवन टाइम में कितना दूर चल रहा है या उसे एक्सीलरेशन में कितना डिस्टेंस चलना पड़ा। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो आप इससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी मैंने आपको कराए, उसको आप काउंटर न्यूमेरिकल्स रिविजन करिए तो आपको इनका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे के टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ और सर्कुलर मोशन दो ही चीज बच रहा है। तो ग्राफ में भी मैं बहुत शॉर्टकट में बात करूंगा क्योंकि बहुत डिटेल स्टडी मैंने आपको कराई है। तो जो बच्चे शुरू से देखते आ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नए बच्चे हैं उनसे भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप ग्राफ का वीडियो जाके पीछे देख सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं, चैनल पर उपलब्ध है और आपके ऐप पर भी उपलब्ध है, आप जैसे भी चाहें वैसे देख सकते हैं। तो ग्राफ क्या होता है बेटे, ग्राफ क्या होता है, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं बेटे, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग y वर्सेस x लिखते हैं ग्राफ को, y वर्सेस x ग्राफ, यानी अगर y वर्सेस x लिख रहा है तो ये y होगा और ये x होगा, ठीक है। ये इन दोनों का क्या होगा, कंपैरिजन होगा। जैसे आप स्पीड में देखते हैं तो डिस्टेंस और टाइम का कंपैरिजन होता है।
तो बेटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो क्वांटिटीज का कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या होता है, कंपैरिजन होता है। ठीक है, अब आपकी आती है ग्राफ की बारी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्पीड और टाइम का ग्राफ की बात करते हैं, सॉरी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिए डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बेटे क्या होगा, तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ मतलब जो पहले हो उसको वाई एक्सिस में, यानी यहाँ पे डिस्टेंस रखेंगे, यहाँ पे टाइम रखेंगे। ठीक है, तो जो पहले उसको वाई एक्सिस में, जो बाद में उसे एक्स एक्सिस पे रखेंगे। अगर हम क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट का मूव कर रहा है उसकी डेटा को लेकर, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं कि वो 5 मीटर 3 सेकेंड में 5 मीटर, 5 सेकेंड में 10 मीटर, इस तरीके से आप प्लॉट करेंगे। तो आपको मान लीजिए ये ग्राफ मिला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है बेटे, स्पीड देता है। लेकिन स्पीड कैसे देगा, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ना। और डिस्टेंस आपका यहाँ पर है, टाइम यहाँ पर। एक्चुअली जब आप क्या कर रहे हो, आप वाई एक्सिस की क्वांटिटी को एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो कि नहीं, यही तो कर रहे हो ना। तो बेटे ग्राफ की भाषा में y अपॉन एक्स मतलब y एक्सिस की क्वांटिटी जो है और x एक्सिस की जो क्वांटिटी है, अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है, तो आप कहेंगे सर स्पीड देता है। क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, अब दूसरा बेटे, दूसरा एक चीज और देखते हैं। कभी कभी y एक्सिस की क्वांटिटी का मल्टीप्लाई x एक्सिस क्वांटिटी के साथ किया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर ये मान लीजिए ये 5 मीटर है, ये कोई 5 मीटर है, लेंथ की बात करें y एक्सिस पे, इस पे भी 5 मीटर रख देते हैं। तो इससे आपका क्या बना, स्क्वायर बनाना। स्क्वायर की इसकी एरिया क्या हो जाएगी, जो मैंने शेडेड रीजन बोला, स्क्वायर की रीजन, स्क्वायर मतलब होता है, स्क्वायर का एरिया होता है पार्ट्स का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 हो जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन घुमा के देता है, कहते हैं कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा। क्या ऐसी कोई क्वांटिटी आप जानते हो कि जिसमें डिस्टेंस और टाइम का मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई वैल्यू मिलेगी, तो आंसर है नहीं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, आप कहेंगे देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है बेटे, अब इसी से कुछ और बातें समझ लेते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ क्या होगा। रेस्ट पे रहने का क्या मतलब होता है, जरा बताइए। रेस्ट पे रहने का मतलब होता है टाइम के साथ पोजीशन ना बदले। तो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, टाइम बाय टाइम मैं यहीं पर हूँ, जब तक मैं वीडियो बना रहा तब तक मैं यहीं पर हूँ, है ना। तो मेरी मान लीजिए ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन आपका कोई पॉइंट हो सकता है, ओरिजिन से मेरी डिस्टेंस यही है। अब ये कंटिन्यूअसली यही बनी है, क्यों, टाइम आपकी बढ़ती जा रही है और आपका पोजीशन बढ़ रही है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम पे आपकी रेस्ट जो होगी, यानी u इज इक्वल टू 0, यानी v स्पीड इज इक्वल टू 0, ये आपकी ग्राफ होगी। दूसरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड का क्या होगा, ये होगा यूनिफॉर्म स्पीड का बेटे ग्राफ, ये होगा। नॉन यूनिफॉर्म का स्पीड का ग्राफ ये होगा, याद रखना। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब हम लोग और बात कर लेंगे आपके ग्राफ के बारे में। आपके क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी उदास मत होइएगा कि सर क्वेश्चन भूल रहे हैं, नहीं बेटे, आपका जो क्वेश्चन था वो चैप्टर के एंड के समझने लायक था। चैप्टर एंड जब खत्म हो जाएगा तो हम कर देंगे। मुझे एकदम एग्जैक्टली याद है, मैंने नोट किया हुआ है, पेज नंबर 41 पे आपका क्वेश्चन है। आपका नाम मुझे याद नहीं तो मैं नाम भी प्रोनाउंसिएट करता। ठीक है, तो बिल्कुल आप परेशान न होना। अब आप बाकी बच्चे भी रिवीजन करिए, जो प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिए। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन, एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप आंसर वाले क्वेश्चंस करिए। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, घबराइए नहीं, और जो भी दिक्कत होगा वो पूछते जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।